हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो भाई गुड मॉर्निंग भाई। एक तो फिर से सॉरी बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है बहुत टाइम के बाद आ रहा है वापस से। टाइम नहीं मिलता है। एक्चुअली बताऊँ क्या सीन है कि भाई मैं हूँ ब्रेक पे, अपने कॉलेज के जो छुट्टियाँ चलती है मैं उस पर हूँ। तो ब्रेक पे आपको मालूम है काम करना होता है, कॉलेज की फ़ीस वास निकालने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाता भाई। ठीक है। तो मेरे से बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पे कि भाई राज भाई सिक्योरिटी का रिज्यूमे सेंड कर दो अपना, कि क्या है सिक्योरिटी का रिज्यूमे। ठीक है। तो आज का जो ये व्लॉग है मैं वो बताऊंगा आपको कि भाई मेरा सिक्योरिटी का रिज्यूमे कैसा है। तो चलो अब इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिज्यूमे में क्या कुछ होना चाहिए, पहले तो मैं अपना रिज्यूमे यहाँ इस साइड आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको स्टेप वाइज जो है सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ मैं सिक्योरिटी का बता रहा हूँ, और एक मेरी वीडियो और है जो मतलब नॉर्मल रिज्यूमे के ऊपर है, कि अगर किसी पे सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं है तो वो रिज्यूमे कैसे बनाए अपनी। तो भाई पहले तो मैं आपको इस वीडियो में सिक्योरिटी का रिज्यूमे बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट बनाएंगे, बहुत छोटा, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो भाई रिज्यूमे में क्या चीज़ होनी चाहिए, पहली बात तो रिज्यूमे में सबसे ऊपर जो है ये आपका नाम। ठीक है। ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस। ठीक है, कहाँ आप रहते हो। तो ये जो चीज़ है ये टॉप में आएगा, मिडल में। तो इसमें ध्यान रखना कि कुछ जो होते हैं काफ़ी टेम्पलेट्स आते हैं वर्ड में, कि जिसमें फ़ोटो वगैरह भी लग सकती है। तो अपनी खुद की फ़ोटो, कोई होता है कि अपनी खुद की फ़ोटो लगा देता है उस पर, अपनी छोटी सी फ़ोटो और साथ में नाम नूम एड्रेस उड्रेस। ऐसे नहीं करना, नॉर्मल अपना फॉर्मल बनाओ एकदम बढ़िया। ठीक है। तो ये नाम नूम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, सब कुछ। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो मेरा रिज्यूमे का ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप कॉपी पेस्ट मार लो, कोई इसकी लोड नहीं है इसमें। बस आपको अपने बारे में आप क्या ऑब्जेक्टिव रखते हो वो बताना होता है, दैट्स इट। अब मेन बात करते हैं एक्सपीरियंस का, कि भाई अब कोई मेरे को बोलता भाई राज भाई मेरे पे तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं क्या डालूं एक्सपीरियंस में। भाई आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आप कहीं पर भी जाओगे ना, जहाँ पे भी हायरिंग होएगी, मतलब जहाँ पे भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो हर जगह आपसे पूछा जाता है कि आपने पहले कहीं काम करा है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। भाई जो सच बात है ना, है यहाँ भाई सारी कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, विदाउट एक्सपीरियंस कोई काम नहीं देती। ठीक है। क्या कहते हैं, कोई काम नहीं देती। और भाई अब जब काम मिलेगा ही नहीं बच्चों को, तो बच्चे एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो रिज्यूमे देखो, अगर मैं बताऊं कि आपको सिंपल शिट बात बताऊं, मेरे पास सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, और समझ लो आप न्यू कमर्स हो, आप नए आए हो कनाडा में, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सच बताऊं, आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। आपके रिज्यूमे में, अगर आपने अपने रिज्यूमे में 2 साल का एक्सपीरियंस डाला और मैंने भी अपने रिज्यूमे में 2 साल का एक्सपीरियंस डाला, तो आपके रिज्यूमे में और मेरे रिज्यूमे में कोई फ़र्क नहीं है। और ना तो कोई बैकग्राउंड चेक होता है कि भाई हाँ आप अपने पिछले कंपनी से एक्सट्रैक्ट मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, हम चेक करेंगे, हम रीवेरीफाई करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं होता भाई। ठीक है। आप 2 साल का डाल रहे हो, मैं 2 साल का डाल रहा हूँ, हम दोनों सेम जगह पे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपसे बड़ा होगा कि मेरे पे सही में एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब जिसका भी एक्सपीरियंस डालो ना अपने रिज्यूमे में, उसकी जॉब ड्यूटीज, कब से कब तक काम किया था, सारा कुछ डिटेल में पढ़ के जाओ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस डाल दो और आप ऐसे ही भग जाओ इंटरव्यू के लिए, ऐसे ही चल जाओ जहाँ मर्जी के लिए। तो अब ऑब्जेक्टिव के बाद क्या सीन था, ऑब्जेक्टिव के बाद सीन था कि अगर एक्सपीरियंस डालना है आपको, एक्सपीरियंस डाल के एक्सपीरियंस में सबसे पहले आप अपना कंपनी का नाम डालो। अब कंपनी कौन कौन सी है भाई, अब मैं काम कर रहा हूँ अलाइड यूनिवर्सल सिक्योरिटी में। ठीक है। और एक है एमआई का कॉन्डो है, कोई एमआई कॉन्डो करके है सिक्योरिटी कंपनी, उसमें मैं कंसिरेज में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि भाई कंपनी कौन कौन सी है। पैरागन है, सिक्योरिटी टास है, रीगल है, और पैरागन है, एग्जीक्यूटिव है, लॉजिक्स है, और ब्लैकबर्ड है। ठीक है। बहुत सारी कंपनी है। अब मैंने जितने भी नाम लिए, इसमें से किसी का भी 2 कंपनी उठाओ, उसका एक्सपीरियंस डाल दो। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहीं कहीं आप समझ लो अलाइड यूनिवर्सल में अप्लाई करो और अलाइड यूनिवर्सल का ही एक्सपीरियंस डाल रखा है आपने, और आपने कभी काम ही नहीं करा। ठीक है। तो जिस कंपनी में काम कर रहे हो मतलब जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसका अलावा किसी और कंपनी का डाल देना,
और कम से कम भी भाई 1 साल का एक्सपीरियंस डालो, कम से कम भी 1 साल का। क्योंकि आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे ना, दे वांट लाइक कि उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो आपसे जाते ही आप पूछ लेंगे, या फिर आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें ही लिखा रहता है कि भाई आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में डालो। भले ही समझ लो भाई मैं जनवरी इनटेक में आया हूँ, अभी समझ लो, एक गैस करो कि जनवरी इनटेक में आया हूँ 2024 में अभी। ठीक है, तो मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करना है, आप 1 साल का एक्सपीरियंस डाल दो, 2022 से ले मतलब 2023 से लेकर 2024 तक का, ये 1 साल का मैंने काम करा। जब आप अप्लाई करोगे ना, है कोई नहीं आपका कोई बैकग्राउंड चेक कर रहा यार कि भाई आप दिखाओ आपने कहाँ काम करा, 1 साल का एक्सपीरियंस है भी आप में या झूठ बोल रहे हो। आप अपना स्टडी परमिट दिखाओ, उसमें डेट कब लिखे, कोई चेक नहीं कर रहा है ऐसे। सिंपल शीट है, आप अपने रिज्यूमे में 1 साल का एक्सपीरियंस डालो, डालने के बाद अपने जॉब के लिए अप्लाई करो। आप अगर एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस डालोगे तभी आपके पास इंटरव्यू आएगा। अगर आप नॉर्मल समझ लो, आप कुछ डाल नहीं रहे, आई एम ए फ्रेशर यूं करके लिखोगे और यूं करके अप्लाई करोगे, कोई आपको काम नहीं देने वाला भाई। ठीक है, तो ये काम करो, अपने रिज्यूमे में 1 साल का एक्सपीरियंस डालो 2 कंपनियों का। एक में लिख दो मैं फ्लोटर था, एक में मैं पार्ट टाइम कर रहा था, एक में मेरी परमानेंट साइट थी। तो वो काम जो है क्या कहते हैं, उस काम के बारे में सीख लो और उस काम के बारे में इंटरव्यू पोजीशंस में अप्लाई करो। इंडीड में जाके बहुत जगह आपके पास 100% इंटरव्यू आएगा भाई, 100%। द मेन थिंग इज आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। आप जब भी वहां जाओगे आपसे वो पूछेंगे आपने कहाँ काम करा, आपकी क्या जॉब ड्यूटीज थी। अगर आपको मैं अपना सजेशन दूं भाई, किस सिक्योरिटी के फील्ड में भी बहुत काम होता है, आपके कौन से फील्ड में जाओ, मतलब कौन से, तो भाई टेक्टिकल गार्ड और कंसीरेज वाला जो काम है उस फील्ड में जाओगे ना, मैंने मोस्टली देखा है उस जगह का जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, उसका मतलब मोस्टली एक परमानेंट साइट, परमानेंट काम होता है इस चीज का। ठीक है, जैसे कंसीरेज वगैरह का क्या सीन होता है, समझ लो आप किसी कंसीरेज में काम कर रहे हो, किसी कॉन्टो में काम कर रहे हो, आपने साल लगा लिया, उस साल से उसमें काम कर रहे हो, समझ लो उसके बाद सिक्योरिटी चेंज होगी, वहाँ की दूसरी कंपनी आ गई, दूसरी कंपनी भी आपसे पूछेगी भाई तू यहाँ पे पहले से काम करता था तो हमारी कंपनी में आ जाओ और इसी जगह पे काम करियो। तो ये जो टेक्टिकल गार्ड और कंसीरेज वाला जो काम है ये अच्छा है। ठीक है, और इसका एक्सपीरियंस भी आगे आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज 100% आप इसमें श्योर लो कि आप डालो इसमें। अब आप बंदे पूछेंगे कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में अगर उन्होंने मांग लिया कुछ ऐसा, भाई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं मांगने वाले। ये डॉक्यूमेंटेशन में ना 2-3 चीजें मांगते हैं। एक तो आपका सिन नंबर मांगेंगे, आपका पेरोल का वो मांगेंगे जो आपके बैंक वाले के पास होता है, और दूसरा है 2-3 सर्टिफिकेट मांगेंगे, स्मार्ट सर्व हो गया, WHIMS हो गया, वर्ल्ड हेल्थ सेफ्टी फर्स्ट, ऐसा कुछ करके है, फर्स्ट एड CPR मांगते हैं, ये सब मांगते हैं। दैट्स इट। ये कोई आपसे वो नहीं मांगने वाला कि भाई आपको स्टडी परमिट दो, अपना आधार कार्ड दो, ये दो वो दो, ऐसा कुछ नहीं मांगते यहाँ पे भाई। आप झूठ बोलो जितना झूठ बोल सकते हो। ठीक है, और झूठ भी ऐसे बोलो कि भाई सामने वाले को मालूम ना चले। और 1 साल का एक्सपीरियंस डालो एटलीस्ट, तभी आपको काम मिलेगा भाई। आप ऐसे मत सत्यवादी मत बन के चलो यहाँ पे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस डाला, मैंने झूठ बोला तब जाके मेरे को काम मिला। ठीक है, तो भाई आप भी मेरे भाई की तरह हो, तो आपको भी ऐसे ही काम मिलेगा। ऐसे फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, 1 साल का एक्सपीरियंस डालो और अप्लाई करो। अब कौन कौन सी कंपनी है जिसमें सिक्योरिटी की हायरिंग वगैरह चलती है तो मैं बता दूं। एक LTS सिक्योरिटी कंपनी है, एक पैरागन है, एक मेरी कंपनी अलाइड यूनिवर्सल सिक्योरिटी। भाई मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि भाई मेरे को, मेरा जिसने रेफरेंस यूज करना जाके रेफरेंस यूज कर लो भाई। मैं चाहता हूँ आप काम लगो, मेरे को नहीं मतलब भाई कि मेरा रेफरेंस खराब हो रहा है सही हो रहा है। मेरा भाई नाम राजशेखर है और नॉर्थ यॉर्क में जो है इसका ऑफिस है। नॉर्थ यॉर्क वाले ऑफिस में जाओगे तब वहाँ पे मेरे को जो है उसका मैनेजर जो भी है, प्रसाद सर जो भी है, वो जानते हैं मेरे को। तो आप मेरा रेफरेंस दे दो, कह दो राजशेखर का रेफरेंस है मेरे पे, ये है। मेरे पे कोई भी अगर ईमेल आता है कि हाँ आपने इसको रेफरेंस दिया, तो मैं हाँ कर दूंगा भाई, मुझे नहीं मतलब कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई आप सारे भाई काम पे लग जाओ। और एक्सपीरियंस डाल दिया, 2 एक्सपीरियंस डालना है एटलीस्ट। ये नहीं कि भाई आप 3-4 कंपनी का डाल दो एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 कंपनी का एक्सपीरियंस डालो, 1 साल का। एक में लिख दो फ्लोटर, एक में लिख दो परमानेंट साइट। और दूसरा क्या कहते हैं, मतलब तीसरी चीज उसके नीचे आ जाती है स्टडी। स्टडी में क्या लिखना, स्टडी में आप ये मत लिखने लग बैठ जाना कि भाई कि मैंने 10th भी करी है, मैंने 12th भी करी है, मैंने डिप्लोमा भी करा है इंडिया में, ये सब नहीं। आप जो करंट स्टडी कर रहे हो इन कनाडा, बस उसकी डालो कि भाई मेरी स्टडी यहाँ से। और उसमें स्टडी में ध्यान रखना आप अपनी स्टडी जो है 1 साल पहले की डालो।
ठीक है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस 1 साल पहले का डाल रहे हो तो आप स्टडी भी 1 साल पहले की डालोगे। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना, माइनर माइनर सी चीज़ है। और लास्ट में जो है सर्टिफिकेशंस, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस है आपकी, स्मार्ट सर्व है, WHIMS है, ये है वो है, ये फलाना ढिमकाना। और स्किल्स, आपने क्या क्या काम कर रहा हुआ है, जैसे स्किल्स में मतलब लिख दो मॉनिटरिंग है, कस्टमर सर्विस, ये सब। और बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा इनफ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा कुछ एक पेज पे आ जाता है। आप चाहे तो वर्क एक्सपीरियंस ऊपर लिख दो या स्टडी नीचे लिख दो, ऊपर नीचे कर लो, वर्क एक्सपीरियंस या फिर स्टडी, दोनों कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस द थिंग इज आपको 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस डालना है। ये मेरा रिज्यूम है। आप ये टेम्पलेट जो आपको वर्ड में मिल जाएगा, जो वर्ड ऑफिस होता है, वर्ड ऑफिस से ही मैंने बनाया है। कोई मेरे को ज़्यादा चलाना नहीं आता भाई, वर्ड ऑफिस में था, मैंने अपना नाम नूम डाला, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो भाई ये मेरा रिज्यूम है, इससे आपको जो कॉपी करना है वो कॉपी कर लो। मैं हमेशा बताऊँ क्या करता हूँ, जैसे समझ लो मेरे को किसी कंपनी में अप्लाई करना है, किसी जॉब पोजीशन ओपन हुई है तो मेरे को उसमें अप्लाई करना है, तो मैं उसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है पढ़ लूंगा, उसमें क्या क्या काम है, उसमें क्या चीज़ में वो करनी है, क्या परफॉर्म करना है, वो मैं पढ़ लूंगा और वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने रिज्यूमे में। ये मैंने काम करा हुआ है, तो मेरे पे 100% जो है इंटरव्यू आते हैं। इंटरव्यू में जाके अपना इंटरव्यू दो, ठीक है, और सिलेक्ट हो जाओ भाई, ठीक है। तो भाई अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मतलब रिज्यूमे के रिलेटेड, भाई मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आई आपकी बात, तो आप मुझे 100 मतलब नीचे मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो उसमें मेरे को जाके मैसेज करो, DM करो और फॉलो करो भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।